गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह है केमिस्ट्री। अब देखो, केमिस्ट्री सीबीएसई आईसीएसई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करने जा रहा हूँ, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन से ठीक है रिलेटेड बात करूँगा। अब देखो, केमिस्ट्री अगर पहले मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री जो कि कीमिया वर्ड से आया है। ठीक है, किससे आया? कीमिया वर्ड से आया। कीमिया क्या है? अगर कीमिया बात करूँ, यह इजिप्ट का वर्ड है। कहाँ से? इजिप्ट से। देखो, इजिप्ट का वर्ड है। कहाँ से? इजिप्ट का वर्ड लिया गया है। कीमिया एक टाइप का वहाँ स्टोन होता था। कीमिया का मतलब होता है ब्लैक, काला रंग। ठीक है, ब्लैक। तो यहाँ से ब्लैक और कीमिया, जिसको बाद में देखो, इससे पहले अभी आज देख रहे हो कि केमिस्ट्री को कैसे बोल रहे हैं। केमिस्ट्री या स्टडी को या केमिस्ट्री की स्टडी को इस आज जो वर्ड जान रहे हैं वो केमिस्ट्री जान रहे हैं। लेकिन पहले क्या बोला जाता था? अगर पहले की बात करें तो उसको बोलते हैं केम टेकिंग। ठीक है, केम टेकिंग बोलते थे। अब देखो, इसके बाद यह तो स्टडी बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्टडी पहले से जो किया जाता है केमिस्ट्री में, तो इसको केमिस्ट्री में जो पहले केम टेकिंग बोला जाता था। पहले जो वर्ड था वह तो केम टेकिंग था। लेकिन इसके अगर मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो कौन हो जाएगा? लेवासिए आ जाएंगे। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवासिए हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन आज हम इस केमिस्ट्री के टाइप की बात करूँ तो केमिस्ट्री हमारा क्या होगा? 2 टाइप के होगा। एक तो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेगा, और दूसरा किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। लेकिन इससे पहले हमें क्या जानना होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको पता है कि टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पर डिपेंड होगा? तो आप बताएंगे पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, किस पर डिपेंडेंट होगा? पीरियोडिक टेबल पर डिपेंडेंट होगा। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ वह क्या? पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड की बात करूँगा। अब देखो कि पीरियोडिक टेबल में जैसे आपने ब्लॉक देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में तो यह एक होता है क्या? एस ब्लॉक होगा, और दूसरा क्या होगा? पी ब्लॉक की बात करेंगे। ठीक है, पी ब्लॉक होगा, और तीसरा क्या? डी ब्लॉक होगा, और डी ब्लॉक के बाद क्या जाएगा? एफ ब्लॉक आएगा। ठीक है, अब एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्फेरिकल। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। मतलब यह हो गया कि एस ब्लॉक जो होगा वह स्फेरिकल शेप का होगा, जो कि आगे की क्लास में हमें पढ़ना होगा। पी ब्लॉक का मतलब होता है प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है? प्रिंसिपल। अगर डी ब्लॉक का मतलब कर दें तो डिफ्यूज। क्या होता है? डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, अगर एफ मीन्स किया जाए तो क्या होता है? फंडामेंटल होगा। ठीक है, एफ मीन्स फंडामेंटल की बात करेगा। मतलब यह नाम रखने का कहीं न कहीं रीजन था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रखने का कहीं न कहीं क्या था? रीजन था। लेकिन आज मैं बताऊंगा यह केमिस्ट्री को हवा, क्योंकि आपको डर लगता है कि केमिस्ट्री में यह कैसे लर्न होगा, वह कैसे लर्न होगा। मैं आज सबकी बात करूंगा। ठीक है, तो यस ब्लॉक की बात कर रहा हूं। अब देखो, यस ब्लॉक में क्या आएंगे? यस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? आप बोलेंगे सर यस ब्लॉक में जो एलिमेंट आने वाले हैं, यस ब्लॉक में जो एलिमेंट आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके हाइड्रोजन होगा, और लिथियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, और क्या हो जाएगा? फ्रांसियम होगा। ठीक है, यह एलिमेंट आएंगे। और यहाँ से बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम होगा, बेरियम होगा, रेडियम होगा। 1 मिनट देख लेता हूँ, दिख रहा है डिस्प्ले पर? ओके, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से अगर मैं इसकी बात किया कि हाइड्रोजन लिथियम, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ए, और यह होता है क्या? सेकेंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? अब देखो
कि यह S सेकेंड ए, यह S ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है? S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको पता चल गया कि S ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह हो गया क्या? S ब्लॉक का जो एलिमेंट है यह एल्कली मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल है। मतलब यह नेचर में, इन्वायरमेंट में सीधा पाया जाएगा। और यह कैसे पाया जाएगा? अर्थ के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं कि यह अगर S ब्लॉक में कि कैसे पहचानेंगे, पहले यह तो देख लो कि कितने, अगर यहाँ जो यह ऐसे वर्टिकली जो राइट किया गया है मीन्स आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएंगे। तो देखो एक इसमें आता है ग्रुप और दूसरा आता है क्या? पीरियड। ठीक है। अब देखो कि अगर पीरियड ग्रुप इसकी बात करूं तो ग्रुप कितने होंगे? तो ग्रुप हो जाएंगे 18। ग्रुप कितने होंगे? 18 ग्रुप होंगे। अगर पीरियड की बात करूं तो पीरियड कितने होंगे? 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होंगे? 7 पीरियड। अब देखो कि S ब्लॉक का एलिमेंट क्या है भैया? मेटल है। क्या है? मेटल है। अब देखो कि यहाँ से कि मेटल है, S ब्लॉक का एलिमेंट क्या है? मेटल। अगर हम कैसे पहचानेंगे कि मेटल है? तो मेटल क्या बताया? मेटल एंड एक होता है क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल और नेक्स्ट आ जाएगा क्या? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड की बात करेगा मतलब मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन मेटल क्या होगा? विच एलिमेंट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो यहाँ 1, 2 एंड 3। क्या मैंने बोला कि विच एलिमेंट्स आउटर मोस्ट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द मेटल। मतलब कि जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप बताएंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन की भी बात कर रहा है। लेकिन नॉन मेटल किसे होंगे, किसे कहते हैं? तो नॉन मेटल वह होंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए भैया? तो कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। आप बताएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो कि अगर 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन आया, लेकिन इसके बाद भी तो बात है कि 4 जाएंगे कहाँ? तो 4 में एक में नॉन मेटल होगा तो और सब एलिमेंट उसमें अभी बताऊंगा आगे वह मेटलॉइड्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा क्या? नॉन मेटल के साथ मेटलॉइड्स में भी कुछ इसमें एलिमेंट हैं। ठीक है। तो अब देखो कि 4 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेटल की बात कर रहा हूँ। यह दोनों मेटल हैं। ये दोनों क्या हैं? मेटल हैं। तो मेटल में हमें पता चल गया कि कौन कौन से मेटल हैं। तो यह दोनों ग्रुप की बात कर लिया कि मेटल। लेकिन यह हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है। और जब हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ से एक बात आपको और समझना होगा कि हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन क्या आवारा एलिमेंट है, इसका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है। यह हैलोजन फैमिली का भी एलिमेंट है। मैं आगे बताऊंगा कि हैलोजन फैमिली एलिमेंट किसे कहते हैं। तो देखो यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ 1 एटॉमिक नंबर आएंगे ना, 1 एटॉमिक नंबर, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, 1 प्रोटॉन तो होंगे। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट जहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर राइट कैसे करेंगे? एटॉमिक नंबर कैसे राइट करेंगे? तो आप देखिए एक लॉ पढ़े होंगे, बोरबरी लॉ। ठीक है। अब देखो उसमें अगर बोर्स लॉ पढ़े होंगे तो KLMN की बात किया होगा। ओ की बात क्या है? जितना इसको बढ़ा लो, ये सेल हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना। सेल नेचुरल नंबर होते हैं, कभी होल नंबर में सेल नहीं होंगे। तो यहाँ से देखो कि अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर आपको पता है 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर आपका 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ यस और नो? ठीक है। स्टेबिलिटी आप इसी तरीके से चेक करते हैं कि कैसे स्टेबल होगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 एंड 32 होंगे। अब यहाँ से इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप बताएंगे सर हाइड्रोजन का तो 1 होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, लेकिन यह 2 ले जाओ, इसमें ऐड करोगे तो 1। चेंज करता हूँ पेन, 1 मिनट बस। हाँ
ठीक है 1 हो गए, यह 2 अगर ऐड करूंगा तो कितना आ जाएंगे 3, और 3 में यह वाला 8 ऐड करूंगा कितना हो जाएंगे 11, फिर नेक्स्ट 8 ऐड करूंगा कितना हो जाएंगे 19, फिर 18 लाओगे कितना, यह ट्रिक है भैया, क्या है ट्रिक है, ट्रिक, धुआं धुआं करना है, एग्जाम को फोड़ना है, ठीक है। अब 19 और 19 में यह किए 37 और 37 में यह जैसे ही ऐड करने जाओगे कितना हो जाएगा 55, और 55 में 32 ऐड करोगे 87। क्लियर हो गया, आ गया एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट देखो कि यह हो जाएगा क्या 4, क्योंकि पीरियड में तो ऐसे ही काउंट होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 8 ऐड करोगे, क्योंकि एक स्टेप नीचे खिसका तो यह 2 को हटा दोगे, क्योंकि देखो यहाँ से एक स्टेप क्या है नीचे है, 8 ऐड किए तो क्या हो जाएगा 12, फिर से 8 ऐड किए क्या हो जाएगा 20, फिर से 18 ऐड करो क्या हो जाएगा 38, फिर 18 ऐड करो क्या हो जाएगा 56, फिर अल्लाह के 32 ऐड करोगे तो 88 आएगा। बताओ एटॉमिक नंबर में कोई डाउट नहीं है तो ठोको लाइक एंड सब्सक्राइब करो भैया, फटाफट फ्रेंड को जोड़ो, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे एटॉमिक नंबर आया। ट्रिक देखो, अब कहोगे सर ट्रिक क्या है, इतना तो सब बताए, हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, बेगम का सर 12, बेगम, गम देखो थोड़ा सा उल्टा है तो बेगम का सर 12, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, बेगम का सर 12, और यहाँ देखो हलीना का रब से फरियाद, हलीना का रब से फरियाद, बेगम का सर 12, या इसको अलग भी कह सकते हो, ऐसा थोड़ी है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यह बताओ कि कैसे देखेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, चलो दिखाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो कि अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो KLM से ही तो देखेंगे, KLM से मैंने कहा सारे के सारे मेटल, हाइड्रोजन को छोड़ दो, और यहाँ भी सारे मेटल, ठीक है। लेकिन KLM से जैसे ही देखेंगे तो यह बता दो कि अगर हम लिथियम का करना चाहें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप बताएंगे बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट कितने आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल है, यही आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी है। कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है भैया, तो आप बताएंगे सर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। चलो सोडियम का करके देखते हैं, यह तो किसका था लिथियम का। अब करते हैं सोडियम का, सोडियम का किया पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हो गया 8, आया क्या 1, इसमें भी आया 1। चलो पोटेशियम का हो सकता है कि गलती हो गई हो, तो 2 हो गया, 8 हो गया 10, और 10 8 18, 1 बचा। इसका मतलब यह हो गया कि जब लिथियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है इन सभी के आउटर फर्स्ट ए ग्रुप में सभी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 1। चलो अब देखो फर्स्ट ए ग्रुप का आपको इतना पता चल गया कि फर्स्ट ए ग्रुप में जो मैंने देखा, फर्स्ट ए ग्रुप में क्या देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखा, कितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना 1। अगर अब कहोगे सर वैलेंसी क्या, मैंने कहा कि अगर वैलेंसी की बात किया जाएगा तो ध्यान से समझ लेना, आउटर मोस्ट सेल में, अगर आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिखेगा वैलेंसी वही रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा वैलेंसी 2 ही रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दिखेगा वैलेंसी 3 ही रहेगा, 4 दिखेगा तब वैलेंसी 4 ही रहेगा। लेकिन अगर 5 दिखेगा तो मैं कहूँगा कुछ नहीं हो सकता, 5 दिखा, 6 दिखा, 7 दिखा, ऐसे कंडीशन में 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे, 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे। बताओ वैलेंसी निकालने आ गई कि नहीं, बताओ जल्दी वैलेंसी निकालने आ गई कि नहीं। देखो यहाँ से मैंने क्या बोला कि वैलेंसी अगर किसी भी का निकालना है तो वहाँ से क्या देखे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 था तो इसकी सारी की वैलेंसी क्या आई 1। यहाँ से देखो मैंने कहा कि अगर किसी भी एलिमेंट्स में, एटम में अगर 1 आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन दिखते तो उसकी वैलेंसी वही रहेगी। लेकिन जैसे ही 5 6 7 होते हैं, अब कहोगे सर 8 हो जाए तो, अगर मैं भैया कह दूंगा पगला गए हो का, 8 जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, अगर जब कंप्लीट है तो अब क्या करोगे, ठीक है। तो 5 6 7 दिखे तो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कर दो, तो 8 में से 5 गया 3,
8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 जाएगा 1। वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना भैया। तो वैलेंसी कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हो गया इसकी वैलेंसी भी क्या निकल कर आई? फर्स्ट ए ग्रुप का मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैलेंसी भी आई 1। सारे के सारे क्या निकल गए? मेटल, हाइड्रोजन को छोड़कर। इसमें क्या निकले? अभी सिर्फ इतना का ही बता रहा हूं, यस ब्लॉक की बात हो रही है, बाकी अभी किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ मेटल हो गए, इतना क्लियर हुआ। वैलेंसी भी निकल गया। अब सर इस पर पॉजिटिव चार्ज कितने बनेंगे? क्योंकि मेटल है, और जब मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। मैं कहूँगा बिल्कुल। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूँगा कितना होगा? आप कहेंगे सर 1, एक ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा। कितने लगेंगे? एक ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा। क्लियर हुआ? अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, आगे की भी बात एक एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो भी बताओगे 1। क्या बताओगे? 1। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? आप बताओगे 1, मतलब सब कुछ 1, इसका सब कुछ 2। देखो कि अगर बेरिलियम की करोगे आउटर मोस्ट, देख लो भैया, अगर हम बताएं कि बेरिलियम का जैसे ही करोगे तो बेरिलियम वाली लाइन का थोड़ा सा देखो कि बेरिलियम का अगर करोगे तो 4 इसका एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ से KLM राइट करोगे, KLM राइट करोगे पहले सेल में 2, अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो बताओ इसकी 2 आउटर मोस्ट सेल में है कि नहीं है? तो इसकी भी वैलेंसी कितनी आ गई? 2। ऑक्सीडेशन नंबर आया 2, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आया 2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग? कहोगे 2। गजब यार। देखो पहला सेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 1, तो जितने हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वही तो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। बाकी क्या होने वाला भैया? कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। तो यहां तक बताओ क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट बताते रहो भैया। यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि आज हमें पीरियोडिक टेबल धुआं कर देना है। ठीक है, अब हम बात करें तो यह इसमें आ रहा है कि एटम की बात करें तो एटम की, इसके बाद इसको इरेज कर दूं या रहने, चलो इरेज कर देता हूं, फिर बताता हूं एटम क्या होंगे। एक एक एलिमेंट के बारे में भी बातें होंगी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एटम की बात करें तो एटम क्या होगा? तो एटम क्या होगा जल्दी से बता दो। एटम क्या होगा? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड एलिमेंट्स विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट क्या? इट्स पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये तो हो गया एटम जो क्या करे। अब देखो कि उसके बाद कराया क्या? एटम की बात हो गई, लेकिन एक और वर्ड आता है एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स फॉर्म इज नोन एज द क्या? एटॉमिसिटी। लेकिन ये बताओ कि यह कई टाइप के होंगे? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मीन्स हो गया कि नंबर ऑफ एटम यहाँ कितने होंगे? बताओ नंबर ऑफ एटम। मोनो मीन्स क्या होता है? 1 भैया, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम कितने? आप बताएंगे सर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितने? 1। अब तो बताओ कि मोनो एटॉमिक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिसका नंबर ऑफ एटम क्या दिखेगा? 1 दिखने वाला है। तो नंबर ऑफ एटम क्या दिखने वाला है? 1 दिखने वाला है। तो यह बताओ कि इसमें नोबल गैस आएंगे कि नहीं? नोबल गैस आएंगे। अब कहोगे सर नोबल गैस में कहाँ नंबर ऑफ एटम्स आपका? क्योंकि देखो कभी भी मोनो का मतलब समझो एक बार कि कभी भी आर्गन को AR2 नहीं राइट कर सकते, या कार्बन की बात करें कार्बन C2 थोड़ी हो सकता। ठीक है, और यहां देखो कि कार्बन अगर हम बात करें कि ऐसे कंडीशन में तो यहाँ से नोबल गैसेज भी आएंगे और इसमें क्या आ जाएंगे? कार्बन भी आएंगे और कार्बन के साथ कुछ मेटल भी आएंगे। वह कौन से मेटल की बात कर रहा है? तो सोडियम की बात कर रहा है, यह भी हो सकता है।
हो सकता क्या होता है, सोडियम पोटेशियम हो जाएंगे, रुबिडियम सीजियम, यह सब जो मेटल की बात कर रहा है तो नोबल गैस, कार्बन एंड मेटल आ जाएंगे इसके अंदर मोनो एटॉमिक में। क्या आ जाएंगे? मोनो एटॉमिक में। नंबर ऑफ एटम क्या है? 1 है। जब नंबर ऑफ एटम 1 होंगे तो उसमें नोबल गैस भी आएंगे, कार्बन भी आएंगे और मेटल में सोडियम आएंगे। सोडियम के साथ कॉपर भी आ सकता है। अब देखो कि यह सब एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं, अब यहाँ से सोडियम की अगर बात करूँ तो आपको पता है कि सोडियम क्या होता है? सोडियम ऑक्सीजन से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है जी, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करेगा और बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने के कारण ही इसको कहाँ रख दिया जाता है? केरोसिन ऑयल में। किस में रखा गया? अब देखो केरोसिन ऑयल में रख दिया जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। यही रीजन है कि केरोसिन ऑयल कैसा दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। रहता भैया वाइट कलर, दिखता कैसा है? ब्लू कलर। रीजन क्या है? सोडियम रखने के कारण है। सोडियम एक सॉफ्ट मेटल है, जब उसके अंदर से कभी आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो जो बर्नर में ऑयल डालते हो उसको, उसके अंदर देखोगे छोटे छोटे पार्ट रखे होंगे, तो उसी को जब निकालोगे ऐसे थोड़ा सा ऐसे तोड़ के रख दोगे, ऐसे कुछ देर बाद ही देखोगे वो ऑटोमेटिक क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक के बाद देखो डाई एटॉमिक की बात कर रहा हूँ। दूसरा किसकी बात कर रहा हूँ? डाई एटॉमिक की मैं बात करने जा रहा हूँ। डाई एटॉमिक मीन्स नंबर ऑफ एटम कितने भैया? नंबर ऑफ एटम की बात कर रहा हूँ। कितना? 2। नंबर ऑफ एटम कितना? 2। अब 2 होगा तो उसको क्या बोल दोगे? डाई एटॉमिक। O2 Cl2। बताओ होगा कि नहीं होगा? N2 होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे कंडीशन में यह क्या हो जाएंगे? डाई एटॉमिक बोले जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं ट्राई एटॉमिक। अब बताओ ट्राई एटॉमिक में कितने आ जाएंगे? ट्राई एटॉमिक मीन्स नंबर ऑफ एटम कितने? ट्राई एटॉमिक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? एटम 3। और जैसे ही 3 होगा, आपको एक एग्जांपल दिखा क्या? O3। O3 जिसको ओजोन बोलते हो, तो यह हो जाएगा क्या? ट्राई एटॉमिक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर ट्राई के बाद क्या आ जाएगा? तो ट्राई के बाद आता है टेट्रा। क्या हो जाएगा? टेट्रा। अगर टेट्रा की बात करूं तो टेट्रा में क्या होगा? टेट्रा एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो आप बताएंगे सर नंबर ऑफ एटम में होगा 4। आ जाएगा क्या? P4। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यह बताओ कि आपने एक चीज़ देखा कि सोडियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल है और सेकंड वाला क्या है? स्मॉल है। और मैक्सिमम नंबर पीरियोडिक टेबल में देखोगे फर्स्ट कैपिटल और दूसरा क्या दिखेगा? स्मॉल। उसको दिया कौन कि सिंगल वर्ड या डबल वर्ड से होगा? तो उस साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस ने बताया कि जो एलिमेंट्स होंगे वह क्या सिंगल या डबल वर्ड से होंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ रेडिकल क्या होते हैं। अब देखो रेडिकल की मतलब 2 और मोर कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड मिलके, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में देखो क्या मिक्स हो रहे हैं? H+ और Cl- हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? Cl-। और इस प्लस वाले को क्या बोल देते हो? केटायंस बोल देते हो। क्या बोल देते हो? केटायंस। और Cl या माइनस वाले को क्या बोल देते हो? एनायंस। क्या बोल देते हो? एनायंस बोल देते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो कि यह जो फॉर्म कर रहा है ना, यह अलग अलग क्या है? हाइड्रोजन रेडिकल्स हैं, हाइड्रोजन का रेडिकल है और क्लोरीन का रेडिकल है। तो हाइड्रोजन यह क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यह क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यह होते हैं रेडिकल। ठीक है, यह क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं, अगर रेडिकल के बाद यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल, ये देखो बेसिक कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो एक बात और ध्यान रखना कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या है, यह तो आपको पता होगा। लेकिन यह देखो इसके साथ ही, क्योंकि आपको पता होगा कि मेटल्स या नॉन मेटल्स कौन क्या होते हैं, इतना पता है, इतना पता है। अब इतना पता है तो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल की मैं सेकंड लाइन को लेकर चलता हूँ जिसको बोलते हैं P ब्लॉक।
क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। अभी तक देखो पी ब्लॉक की बात उतना ही एलिमेंट बताऊंगा जितना क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है जी। इंपॉर्टेंट क्या बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोरान फैमिली आ जाएगी, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, और नेक्स्ट कौन सा आप बताएंगे सर, 0 ग्रुप, 18 ग्रुप, नोबल गैसेज। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपका घर का नाम बबलू, टम्पू, कुछ भी नाम रख देते हैं, जुगनू, ऐसा नाम। वैसे ही यह एलिमेंट आप ही की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसका भी कुछ ना कुछ नाम है, सबका डबल नाम है। एक केमिकल में देखोगे साइंटिफिकल नेम देखोगे, और दूसरा देखोगे ओरिजिनल नेम जो स्कूल वाला, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, यह हो गया आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट। मीन्स 3rd है, 4th है, 5th, 6th, 7th, 8th, ऐसे ग्रुपिंग की बात करोगे तो इसमें 18 ग्रुप में चला जाएगा, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक आने वाला है। या तो एस के बाद बीच में डी ब्लॉक आता है, फिर आता है पी ब्लॉक, लेकिन मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अब देखो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होंगे, अब इसके बाद कौन से आएंगे, आप कहेंगे सर BAL, GA, इन और टीनी, बाल गई इंटीनी। क्या हो गया, बाल गई इंटीनी, ठीक है। काशी गए संतोष पंडित, काशी गए संतोष पंडित। देखो न्यूज पेपर, आज सब बिक गया, न्यूज पेपर आज सब बिक गया। ओस से टेम्पो भीग गया। ध्यान से समझना भैया, कल पूछेंगे, लर्न रहना चाहिए। ओस से टेम्पो भीग गया। फ़ारेनहाइट काल बिहार, इटावा, IAT, इटावा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखो, हीरोइन मुस्कुरा काहे रहे हो, बोर्ड पे फोकस करो। अब देखो हीरोइन और करिश्मा एक्से हैं रोटेजन, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट कितना इजी है लर्न करना, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड को फोड़ना है। यह मैंने पहले ही कह दिया, यह मेरा टारगेट है, ठीक है। अब देखो कि यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मैंने कहा बाल गए इंटीनी, काशी गए संतोष पंडित, न्यूज पेपर आज सब बिक गया, ओस से टेम्पो भीग गया, फ़ारेनहाइट काल बिहार, इटावा, हीरोइन और करिश्मा एक्से हैं रोटेजन। यह बात हो गई। अब एटॉमिक नंबर कैसे राइट करेंगे, हम कितनी बार बताएं एटॉमिक नंबर। अब बताओ, पहले लाइन तो लर्न होना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया बताया हूँ। क्या आइडिया बताया हूँ भैया, आप भूल गए होंगे। बोरवरी ने क्या कहा, फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर 18, और फिर क्या 32। क्या हो जाएगा 32। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आया था, इसका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, इसका 6 होगा, इसका 7 हुआ, इसका 8 आया, इसका 9 आया और इसका 10 आया। तो इसका कितना 2, कितना 2। अब देखो कि यहाँ से आ गया 2। अब इसके बाद में जब यह एक स्टेप खिसका हुआ, देखो यहाँ से एक स्टेप खिसके हैं कि नहीं, यह इतना एलिमेंट, तो एक स्टेप जब खिसके, इसी को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। अभी बात हो रही थी हैलोजन फैमिली, इसी का हाइड्रोजन यहाँ भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाइड्रोजन इससे भी बिहेव करता है, बहुत खतरनाक प्राणी है, इसीलिए आवारा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि पहली लाइन तो पहला तो कट हो जाएगा ना, पहला तो ऐड इसमें नहीं होगा ना, दूसरा वाला तो ऐड होगा। तो अब देखो 8 के बाद क्या आ जाएगा, 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 के बाद अगर 5 करते हो तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं 13, ठीक है, आएगा 13। अब यह 13 हुआ तो 13 के बाद आपको पता है अगर इसमें भी लाके ऐड करते हो, कार्बन वाले में भी 8 ऐड करते हो तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। अगर आप कार्बन वाले में भी 8 ऐड करते हो तो समझ लो कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यह बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो कि अगर यह 13 हो गया और इसके बाद क्योंकि यह एक स्टेप, ध्यान रखना यह एक स्टेप नीचे खिसका हुआ है, लेकिन इधर अगर हम
यह 8 से अच्छा, एक 8 गया, हाँ, यह 2 स्टेप यहाँ से हटा दो, यह 8 राइट करो, तो यह हो गया क्या आपका 8 राइट किए, 2 स्टेप हटाना था, मैंने एक ही स्टेप हटाया था, तो 13 हो गया। यह 8 ऐड हुआ 13 हुआ, यह 18 लाकर ऐड करो, क्या हो जाएगा 31 होगा, 31 होगा। अब देखो इस 6 में यह 8 लाओगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, अगर यह 18 लाओगे 32 हो जाएगा। बताओ जी, 31 32 हो गया। तो यहाँ से भी सेम वही कंडीशन, तो मैं वैसे ही राइट कर लेता हूँ, 13 14 हो गया, 15 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। यहाँ 31 32, यहाँ 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया। फिर 18 लाओगे तो बताओ 18 लाओगे तो कितना हो जाएगा 49, 18 लाओगे कितना हो जाएगा 49, यह 49 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है तो लाइक कमेंट में, कमेंट सेक्शन में लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ मुझे डाउट है। अब एक बचा, 18 गया, बचा क्या 32 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 81 आएगा, शायद 81 हो गया, 82 आएगा, 83 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 85 आ गया एंड 86 हो गया। तो आप देखें कि बोरबरी लॉ से मैंने क्या किया, सबका एटॉमिक नंबर निकाल। कितना खतरनाक ट्रिक लोगे जी, कितना खतरनाक लो ट्रिक है, ट्रिक लो। तो पीरियोडिक टेबल को उड़ाने का सिर्फ, अब बात फंसती है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो इन सब की वैलेंसी की बात मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और सबको जोड़ो तब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को फोड़ोगे, ठीक है, फटाफट। थैंक यू।